Hey, once again, welcome back to lesson number 2 of our Start Online Business program. And in this lesson, I will discuss about how dropshipping work. आखिरकार ये ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है, ये जो मॉडल है, ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है और आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है और क्या ऐसे चीज़ होते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग आखिरकार काम कैसे करता है। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग में 3 चीज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। नंबर 1 इज़ प्रोडक्ट एंड नंबर 2 इज़ योर वेबसाइट या स्टोर जिसको हम लोग बोल देते हैं। नंबर 3 इज़ मार्केटिंग। तो समझो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ कस्टमर। क्या? कस्टमर। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कस्टमर है। क्या है? ये कस्टमर है। ये बहुत सारे कस्टमर भरे पड़े हैं। ठीक है, ये कस्टमर है। अब दूसरे जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो मान के चलो इधर कोई एक बंदा है, कोई एक पर्सन है जिसके पास प्रोडक्ट है। डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं। वो कह सकता है X हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये कस्टमर है। इस कस्टमर को चाहिए ये प्रोडक्ट, लेकिन इस कस्टमर को भी नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट मैं कैसे खरीदूंगा और इस मैन्युफैक्चर को या फिर मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑनर बोल सकते हैं, जिसको भी नहीं पता है कि हम इस प्रोडक्ट को इस कस्टमर तक कैसे बेचेंगे। ठीक है, अब इसी में एक नया रोल यहाँ पे ऐड होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केटर या फिर ड्रॉप शिपर। और यही मैं भी हो सकता हूँ और आप भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर प्रोडक्ट था, इधर कस्टमर है, इधर डिमांड है और इधर सप्लाई है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का तो आपको पता ही होगा कैलकुलेशन। इधर सप्लाई है, इधर डिमांड है। अब ड्रॉप शिपर यहाँ पे क्या करता है कि खुद का एक स्टोर बनाता है। क्या करता है? एक स्टोर बनाता है और इसका नाम रख देता है, मान के चलिए क्या नाम रख देता है, कुछ भी रख देता है, मोटू की दुकान या पतलू की दुकान, कुछ भी मान के चलते हैं। ठीक है, ये इसका स्टोर हो गया। अब ये क्या करता है, इस सेम प्रोडक्ट को जो ये पहले जिसके पास ये प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर देता है। ठीक है, अब ये इसका स्टोर बन चुका है। अब ये स्टोर किसका है? इस ड्रॉप शिपर का है। अब इस पे ये मार्केटिंग करता है और मार्केटिंग किसका यूज करके करता है? फेसबुक ऐड, जिसका हम लोग नया नाम जानते हैं मेटा एड्स या फिर गूगल ऐड। इससे ये मार्केटिंग करता है। ठीक है, और मार्केटिंग करके फिर इसे सेल करने लगता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप करोगे कि यार ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये सब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, बट पैसा कैसे कमाता है एक ड्रॉप शिपर? पैसा कैसे कमाता है, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई तरीके से समझते हैं। ये प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट बना रहा था, इस प्रोडक्ट को ड्रॉप शिपर ने अपने वेबसाइट पे डाला। ठीक है, जो कि वेबसाइट बन जाता है सिर्फ कितने में? 20 रुपये महीना पे। ठीक है, इसने बनाया, इसको फेसबुक ऐड, मेटा एड्स एंड गूगल ऐड की मदद से इसको मार्केटिंग किया और कस्टमर के पास ले गया। कस्टमर इसको खरीदता है और इसके बाद ये मुनाफा कमाता है, ये भी मुनाफा कमाता है और कस्टमर को भी फायदा होता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट उसको मिल चुका है। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल इस टाइप से काम करता है। बट अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कमाता है, अब समझते हैं। मान के चलो यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट है, मान के चलो एक टी शर्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, इस टी शर्ट की जो एक्चुअल प्राइस इस प्रोडक्ट ऑनर को जो पड़ा है वो 50 रुपये पड़ा है। बट ये चाहता है ना कि ये जो 50 रुपये में प्रोडक्ट पड़ा है ये मैं 100 रुपये में सेल कर देता हूँ। मतलब इनकी जो कॉस्टिंग हो गई 100 रुपया। अब 100 रुपया पे मान के चलो 100 रुपया और शिपिंग चार्ज भी जोड़ देते हैं, शिपिंग कॉस्ट,
यानी प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाने में जो कॉस्ट लगेगा, तो 200 रुपया इनका टोटल कॉस्टिंग आ जाता है। कितना आ जाता है? 200 रुपया टोटल इनका कॉस्टिंग आ जाता है। अब यही सेम प्रोडक्ट जब इसको पता चला इस ड्रॉप शिपर को कि ये 200 में प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन यही सेम टी शर्ट मार्केट में इजीली 500-600 में सेल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अमेजोन पे भी जाता है तो यही सेम प्रोडक्ट लगभग 500-600 में दिखता है, लेकिन इसको सस्ता क्यों दिख रहा था, इसको सस्ता क्यों मिल रहा था? क्योंकि ये कौन था? ये मैन्युफैक्चर था। क्या था? मैन्युफैक्चर था, जो इस प्रोडक्ट को यही बना रहा था। कौन बना रहा था? यही बना रहा था, इसलिए इसको सस्ता पड़ा था, सिर्फ 50 रुपया। तो 50 रुपया प्रोडक्ट की कॉस्ट हुई, जिसपे 50 रुपया अपना इसने प्रॉफिट रखा और 100 रुपया शिपिंग चार्ज। प्रोडक्ट अब हो चुकी है 200 रुपये का, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ मिला करके। अब ये सेल होने के लिए है तैयार। अब 200 रुपया में कोई भी लेगा, इसको कितना प्रॉफिट होगा? 50 रुपया। तो इसका गेम तो बन गया, इसका बिजनेस बन गया, इसका धंधा बन गया कि चलो पर प्रोडक्ट सेल पे हमें 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अब इसका धंधा कैसे बनेगा? जो मोटा दुकान चला रहा है, ठीक है, इसकी धंधा आखिरकार कैसे बनेगा? और यही धंधा हम भी सीखने वाले हैं, हम भी करने वाले हैं, आप भी करने वाले हो। ठीक है, अब इसको पता चलता है यार 200 रुपये का प्रोडक्ट है, जिसको कस्टमर परचेज कर रहा है नॉर्मली दुकान में जाकर के 600-700 रुपये में एक प्रोडक्ट ले रहा है ऑफलाइन। अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट की बात करें तो उस पर भी सेम कॉस्टिंग में ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, कहीं कहीं 1000 रुपये में भी सेल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, यही सेम प्रोडक्ट उठाता है, अपने वेबसाइट पे डालता है और बाई नाउ का एक ऑप्शन देता है और मार्केटिंग करना शुरू कर देता है। किससे? मेटा एड्स और गूगल एड्स से। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि 200 रुपये का प्रोडक्ट था, ये दिन भर मार्केटिंग करता है और इसका पर सेल, कॉस्ट पर सेल भी बोल सकते हैं, या फिर कॉस्ट पर परचेज, CPP जो है वो मान के चलो कि एक प्रोडक्ट को सेल करने में इनको 50 रुपये का खर्चा आता है। कितना आता है? 50 रुपये का खर्चा आता है, यानी CPP 50 रुपया हो गया। ये सेल कर रहा था 599 रुपये में, जो कि मार्केट में 999 या 1000 में भी सेल हो रहे थे, लेकिन ये चाहता है कि चलो मैं 599 रुपये में ही सेल करता हूँ। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? 599 में ही सेल करता है। इसको थोड़ा सा ना कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए 600 ही ले लेते हैं। ठीक है, ताकि बाद में हम लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो मान के चलो कि ये कितना में सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है? 600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे CPP आ रहा है 50 रुपया, सेलिंग प्राइस कितनी है? 600 रुपया। तो यहाँ पे इसका मार्जिन कितना हो गया? मार्जिन इन द सेंस कि कितने में प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कितना का प्रोडक्ट इसे पड़ रहा है। तो पड़ रहा है 200 रुपये का, सेल कर रहा है 600 रुपये में, तो मार्जिन कितना का हो गया जी? 400 रुपये का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, CPP 50 रुपया था, सेलिंग प्राइस 600 रुपया था, मार्जिन 400 रुपये था। यहाँ पे इसको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसको यहाँ पे 400 रुपये का मार्जिन बच रहा था, बट ये अभी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अब मान के चलो एक हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन लेकर के चलते हैं कि ये जो ड्रॉप शिपर है ये दिन भर में 100 प्रोडक्ट सेल करता है। कितना करता है? 100 प्रोडक्ट सेल करता है। तो टोटल सेल कितना निकाल रहा है ये दिन भर में? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिन भर में ये 100 ऑर्डर्स भी बोल सकते हैं, 100 ऑर्डर निकाल रहा है। ठीक है, तो 100 ऑर्डर जब ये सेल किया थ्रू मार्केटिंग, तो यहाँ पे क्या कॉस्टिंग इसकी आई होगी? तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितना आया इसका जी? टोटल ऑर्डर जो इसका हो गया वो हो गया 100 ऑर्डर्स। ठीक है, कितना ऑर्डर्स? 100 ऑर्डर्स आ गया। टोटल ऑर्डर 100 था, मार्जिन 400 रुपया था, सेलिंग प्राइस 600 रुपया था, CPP 50 रुपया था। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया घर बैठे मेटा एड्स और गूगल एड्स की मदद से। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, ना तो इसको यहाँ जाने की पड़ा और ना ही इसको यहाँ जाने की जरूरत पड़ा, सिर्फ अपने वेबसाइट पे ही सब कुछ किया और इसका सेल आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि इसको क्या प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो एक रफ आइडिया हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझते हैं कि टोटल ऑर्डर्स आया 100। टोटल ऑर्डर्स कितना आया? 100। टोटल ऑर्डर्स 100 आया, तो टोटल इसका कितना का रेवेन्यू बना? रेवेन्यू
तो रेवेन्यू उतना ही बनेगा ना जितना में एक प्रोडक्ट सेल हो रहा था, 100 प्रोडक्ट सेल हुआ, तो टोटल रेवेन्यू क्या आ गया जी, 100 अपॉन 600 कितना आ जाएगा, 60,000 रुपया। कितना, 60,000 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं है। अब मान के चलो टोटल रेवेन्यू 60,000 रुपये का इसका आ चुका है। अब इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी इसको जाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट जो जाएगा वो 100 प्रोडक्ट सेल हुआ था, लेकिन एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितना था, 200 रुपया, यानी 20,000 रुपया जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट चली जाएगी। 60,000 रुपया रेवेन्यू आया जिसमें से प्रोडक्ट की कॉस्ट 20,000 रुपया गया। अब यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट भी तो जाएगी, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी जोड़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × 100 यानी 5,000 रुपया। एक मिनट, 5,000 रुपया। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितना गया, 5,000 रुपया गया। एक मिनट, थोड़ा और जगह मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मिटाता हूँ, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीज़ों को। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5,000 रुपया गया, लेकिन ये एक्चुअल डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑर्डर्स आया वो सारे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होते हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, तो आप अगर ऑर्डर करते हो, आपके पास आता है, आपके घर के पास जब वो डिलीवरी बॉय देने आता है, वो फ़ोन करता है, सर आपका एक पार्सल है, आप कहाँ पे लेंगे, आप फ़ोन काट कर देते हो या फिर नहीं भी रिसीव करते हो। इसको हम लोग नाम देते हैं RTO। RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ऑरिजिन, ठीक है। तो RTO जब होता है तो उसके तो आपको पैसे भी नहीं मिले और आपको पेनल्टी के रूप में एक अलग से चार्ज देना पड़ गया। तो जो RTO का चार्ज होता है वो होता है 72 रुपया पर ऑर्डर। कितना होता है, 72 रुपया। तो अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर 100 ऑर्डर आया था तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 ऑर्डर ही डिलीवर्ड हुआ है। तो अब हम लोग फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये सब डेटा तो आपको समझ में आ गया। फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि 50 ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है, 50 ऑर्डर जो है वो RTO में गया है, ठीक है। ऐसा हम लोग डेटा लेते हैं। तो जब 50 ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ तो कितना हमारा टोटल मार्जिन बना, कितना टोटल मार्जिन बना। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट जो जाएगी वो सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर पे ही जाएगा। जो ऑर्डर डिलीवर्ड होगा उसी पे सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी, और जो RTO में चला गया उस पर सिर्फ हमें 72 रुपया देने हैं, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें नहीं देने की जरूरत, क्योंकि वापस प्रोडक्ट इसी के पास चला गया, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आसान समझने के लिए हमारा जो मार्जिन है उससे 50 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, टोटल, हाँ इसको ना आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ये बस मैंने आपको बताया ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। टोटल रेवेन्यू हम लोग जोड़ते हैं, 50 ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड हुआ था और हर एक ऑर्डर पे हमें 400 रुपये का मार्जिन था, तो टोटल हो गया अब 20,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे हमें जो RTO का चार्ज देना पड़ गया, ये टोटल हमें पैसा रिसीव हुआ है, याद रखना ये टोटल पैसा हमें रिसीव हुआ है, उसमें से RTO का चार्ज देना पड़ जाएगा 50 ऑर्डर का 72 रुपये के हिसाब से, तो हो जाएगा आपका 0 और 15 यानी 1500 रुपया, ठीक है। 1500 रुपये यहाँ पे RTO का चार्ज चला गया। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमें टोटल कितनी लगी थी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टोटल हमें लगा था 50 × 100, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो आपको पूरे ऑर्डर पे ही मिलेगा, ठीक है। तो 5,000 रुपया। अब हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, क्या निकलेगा, अब हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट। और ये कितना हो जाएगा, 20,000 में से 1500 और 5,000 रुपये घटेगा, माइनस होगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो भी बचेगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 20,000 में से 5,000 गया 15,000, 15,000 में से 1500 जाएगा 13,500 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट इन्वेस्ट किया था हमने कितना, 5,000 रुपया, ठीक है। हमें मिला कितना,
13,500 रुपया जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, सब कुछ काट छाट के। अब इसमें थोड़ा बहुत आप जोड़ लो, 20 रुपये दुकान का जो आपने स्टोर बनाया था उसका चार्ज, बट ये सब चीज़ें मिला करके यानी फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 13,000 रुपये का आपका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस काम करता है। लेकिन अभी जो डेटा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिमिलर टाइप का आप भी रिजल्ट ले आओगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस टाइप का रिजल्ट लाने के लिए आपको सही तरीके से सब कुछ सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे इस कोर्सेज के सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे भी हमने वीडियोस बना कर डाला हुआ है, उसको भी देखना पड़ेगा। यानी आपको टाइम देने की ज़रूरत है, और जब आप टाइम देंगे तभी आप ये सब चीज़ें पॉसिबल कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेसन में आपको सारी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स खुला हुआ है, जाइए कमेंट करिए। आप लोग को जो भी दिक्कत आता है उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। या फिर हो सकता है आपने इस कोर्स में ज्वाइन किया होगा तो एक आपको टेलीग्राम पे ग्रुप भी मिला होगा, तो वहाँ पे भी आप सारी चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। सो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।